जय हिंद। छात्र हमेशा एक कन्फ्यूजन में रहता है कि गंगा गौमुख से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। हमारे हिसाब से गंगा कहीं से नहीं निकलती है। अगर आप भी कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि गंगा कहीं से नहीं निकलती, बल्कि एक उसका उद्गम स्थल होता है और उसका एक बहुत बड़ा ड्रेनेज सिस्टम होता है। ठीक, गंगा उत्तराखंड राज्य से उसका उद्गम स्थल होता है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से सन 2000 में टूटकर अलग हुआ था। इसका पूर्वी भाग कुमायूं कहलाता है और दक्षिण भाग गढ़वाल कहलाता है। गढ़वाल में बहुत अधिक पर्वत हैं और उन पर्वतों की ऊंचाई अधिक होने की वजह से वहाँ पर हिमानी यानी कि ग्लेशियर्स, जो बर्फ़ के बहुत बड़े पहाड़ होते हैं उन्हें ग्लेशियर्स कहते हैं, वो उन्हीं पर्वतों पर स्थित हैं। ठीक है, और अब बात आती है कि पर्वतों पर ये बर्फ़ कहाँ से जम जाती है, ग्लेशियर कैसे बन जाते हैं। अगर हम लोग समझते हैं कि 165 डिग्री अगर टेम्परेचर ऊपर जाता है, ठीक है, 165 मीटर हम लोग अगर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। अभी टेम्परेचर कम कैसे हो जाता है, ये अलग टॉपिक है, इसके बारे में अगले टॉपिक में समझेंगे। सब बेसिकली हम लोग समझ लेते हैं कि इसका टेम्परेचर कम क्यों हो जाता है। देखो, अगर मान लो ये ज़मीन है, जो ज़मीन पे हम लोग इस वक्त जहाँ खड़े हैं वहाँ पर आसमान से सूरज की रोशनी आ रही है और नीचे से जो सूरज की रोशनी आ रही है वो परमानेंट आते हुए इसे गर्म कर देती है। ठीक है, यहाँ की धरती यानी ज़मीन की भी ऊष्मा और हमारे चारों तरफ की ऊष्मा अधिक हो जाती है। इस वजह से यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, करीब अप्रॉक्स 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तापमान हमारे यहाँ का रहता है और ऊपर जाने पर सिर्फ हमें सूरज की ही रोशनी मिल पाती है, जिस कारण वहाँ का टेम्परेचर कम हो जाता है। अब बात करते हैं 165 मीटर अगर हम लोग ऊपर जाते हैं, 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाता है। ठीक है, अगर इस हिसाब से देखें तो करीबन हम लोग 1000 मीटर अगर ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर करीबन 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाएगा। और ये जो गढ़वाल का एरिया है, गढ़वाल के एरिया में जो पहाड़ हैं और पहाड़ों पर जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ की हाइट लगभग 5000 मीटर है। 5000 मीटर का मतलब करीबन 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वहाँ का कम हो जाएगा। ठीक है, और जब 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वहाँ का कम हो जाएगा, अब वहाँ पर ग्लेशियर्स जम जाएंगे। अब ग्लेशियर्स जमे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि हवा में नमी होती है। अब कैसे आपको पता करना है, आप लोग अगर फ्रिज का पानी लें, ठीक है, अधिक ठंडा पानी हो और गिलास में डाल दें। गिलास का जो पानी रखा होता है कुछ देर अगर बाहर रखा है तो बाहर की हवा में नमी होती है और अंदर का टेम्परेचर अधिक होता है, अधिक ठंड यानी बहुत कम होता है और बाहर का टेम्परेचर अधिक होता है उसके कंपेयर में। तो जो बाहर गिलास के बाहर जो बूंदें आ जाती है किस वजह से आ जाती है, ठीक उसी तरह हमारा जो ग्लेशियर्स होता है यहाँ, ठीक है, हिमानी का जो ग्लेशियर्स है, अब ग्लेशियर्स के चारों तरफ हवाएं तो चलेंगी। अब हवाएं चलेंगी तो वहाँ का पानी जिस तरह उस गिलास का पानी बाहर आ गया था, ठीक उसी तरह रिस कर पानी थोड़ा थोड़ा बाहर आ गया और वो थोड़ा थोड़ा ये पानी मिलकर नदियों का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ये गंगा नदी किस तरह से बन जाती है। ठीक है, अब इसे ध्यान से देखिए इस ड्रेनेज सिस्टम को पूरे। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में समझते हैं किस तरह से बनती है। बद्रीनाथ के पास एक संतोपत हिमानी नाम का एक ग्लेशियर है। वहाँ के एक साइड से निकलती है धौली गंगा नाम की एक नदी और एक साइड से निकलती है विष्णु गंगा नाम की नदी। धौली गंगा और विष्णु गंगा जहाँ पर आकर आपस में मिलती हैं उस जगह का नाम है विष्णुप्रयाग। और उसके आगे जब ये आगे दोनों नदियाँ मिलकर आपस में आगे आती हैं उसका एक नया नाम हो जाता है अलकनंदा। अब ये नया नाम अलकनंदा कैसे हो जाता है, ठीक, भूगोल के अनुसार अगर दो नदियाँ आपस में मिलती तो जिस नदी की गहराई अधिक होगी उसी के नाम पर आगे चल के उसी के नाम पे एक नया नाम होगा। ठीक है, उस नदी का। लेकिन यहाँ पे धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों की गहराई समान हो गई तो इसलिए यहाँ पर एक भूगोलवेताओं ने एक नया नाम दिया इसका। ठीक है, तो उसका नाम हो गया अलकनंदा। अब अलकनंदा जो थी वो अधिक गहराई थी। ठीक है, अब एक इस साइड से आकर तुम्हारी मंदाकिनी नदी नाम की एक मिल रही थी, वो जो जहाँ पर मिल रही थी उस पॉइंट का नाम रख दिया गया नंदप्रयाग। अब नंदप्रयाग इसमें फिर अलकनंदा की गहराई अधिक है। उसके जस्ट आगे आएगी तो तुम्हारा यहाँ पर एक पिंडार नाम की नदी आएगी। अब पिंडार नाम की नदी जो आएगी उस आके जो अलकनंदा से मिलेगी उस पॉइंट को कहेंगे कर्णप्रयाग। ठीक, कर्णप्रयाग से फिर चलते हो भाई अलकनंदा का अपने ही नाम से आएगी आगे। जब आगे आएगी वहाँ से एक जो केदारनाथ है, केदारनाथ से एक मंदाकिनी नाम की नदी निकलती है। अब उस नदी से जो आती है वहाँ पर जिस पॉइंट पर ये आकर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती हैं उस पॉइंट को कहते हैं रुद्रप्रयाग। ठीक है, वहाँ से फिर अलकनंदा की गहराई अधिक होने के कारण उसे अपने ही नाम से आगे आएगी। लेकिन अब जो उत्तरकाशी के गंगोत्री से गौमुख नाम का ग्लेशियर वहाँ से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है भागीरथी। ठीक, भागीरथी जो है वो आगे आएगी। लेकिन आगे आते आते उसमें भागीरथी नदी में ही एक भिलांगना नाम की एक नदी वो आकर मिल जाती है। जो भिलांगना नाम की नदी है ये जब आपस में आती है
भागीरथी में मिल जाती है, और भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पर आपस में मिलती हैं उस जगह का नाम है देवप्रयाग, ठीक है। अब जब आपस में ये दोनों आके मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा इन दोनों की गहराई समान हो जाती है। मैंने अभी बताया कि जो भूगोल के अनुसार जब गहराई समान हो जाती है तो उसका एक नया नाम दिया जाता है, ठीक। इसीलिए जब ये दोनों नदियाँ मिलती हैं देवप्रयाग में तो वहाँ से इसका एक नया नाम हो जाता है, और उसी नदी को कहते हैं हम लोग गंगा नदी। तो बेसिकली हम लोग गंगा नदी एक किसी प्रॉपर एक जगह से नहीं निकलती है, बल्कि उसका एक बहुत बड़ा ड्रेनेज सिस्टम जो ये दिख रहा है आप लोगों को, इतनी नदियों से मिलकर एक नदी बनती है, ठीक है। अब हम लोग ये पूछा जाता है ये जो जितने 5 प्रयाग हैं, पंच प्रयागों, इनका नाम कैसे याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग याद करते हैं, ठीक है। 5 प्रयाग जो सबसे ऊपर है, ऊपरी हिस्सा, ठीक है, विष्णु भगवान जो थे, ठीक है, उन्होंने एक जब जन्म लिया था कृष्ण भगवान का, ठीक। उसके पहले वो बच्चे थे, उनका नाम था नंद, ठीक है, नंद लाला, ठीक है। तो उसी से याद सबसे पहले बने विष्णु भगवान थे, विष्णु भगवान ने नंद लाला का जन्म लिया, ठीक है। तो वहाँ से आएगा नंद प्रयाग, यानी कि विष्णु प्रयाग, सबसे पहले विष्णु प्रयाग और फिर नंद प्रयाग। और नंद जो वो थे नंद प्रयाग, ठीक है, नंद प्रयाग के आगे जो नंद लाला थे वो उन्होंने अपने कानों में क्या पहना, कानों में रुद्राक्ष वगैरह पहनते थे, तभी तो वो एक देव बनते थे, ठीक है। तो रुद्राक्ष अपने कानों और जो रुद्राक्ष की माला गले में अक्सर सभी पहनते थे ना, तभी वो एक देव के रूप में आते थे। तो हमको मेनली विष्णु भगवान को देव के रूप में लाना है। तो विष्णु प्रयाग से सबसे पहले विष्णु प्रयाग के बाद हम लोग जो आएंगे वो नंद प्रयाग बनेंगे, नंद लाला बनेंगे, तो उस नाम से याद रखेंगे कि नंद प्रयाग है ये, और नंद प्रयाग। और दूसरा जो उसके बाद तीसरा आ जाएगा, तीसरा यानी कि कर्ण प्रयाग, कानों में ये जो कुंडल हैं, ठीक है, पहनते हैं ना, तो उनका उस चीज़ से याद रखेंगे कि कर्ण प्रयाग के जस्ट नीचे जब रुद्राक्ष की माला पहनेंगे यहाँ पर, तो वो रुद्र प्रयाग हो जाएगा, ठीक है, रुद्राक्षी माला यानी कि रुद्र प्रयाग। और रुद्राक्षी जब माला पहनेंगे तो वो एक देव बन जाएंगे, ठीक है, देवता बन जाएंगे यानी देव। तो उस चीज़ से रखेंगे कि देव प्रयाग। तो सबसे ऊपर विष्णु प्रयाग के जस्ट नीचे नंद प्रयाग, नंद के बाद ये कर्ण प्रयाग के बाद ये जो हो जाएगा हमारा रुद्र प्रयाग के बाद एक देव प्रयाग, ठीक है। तो हम लोगों ने ये 5 सिस्टम देख लिए, ठीक। अब यहाँ पे एक जो वीरांगना नदी और भागीरथी, यहाँ पर एक डैम बनता है, टिहरी डैम, ठीक है। यहाँ पे एक टिहरी डैम बनता है, ठीक है, हमने बेसिकली ऐसे ही बता दिया बस। ये टिहरी डैम है। और उसके आगे हम लोग अगर देखते हैं, ये जो जब पहाड़ों से गंगा उतरती है उसके बाद जब हम लोग यहाँ देवप्रयाग के पास आ जाती है, देवप्रयाग के बाद जब गंगा बनती है, तो यहाँ पर करीबन यहाँ पर हमारा जो इसका पानी, गंगा का पानी होता है, काफ़ी पवित्र और पीने योग्य होता है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी जस्ट पिछले एग्जाम हुआ था IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें कौन सी चीज़ पाई जाती है जिसकी वजह से ये पानी पीने योग्य होता है। तो इसमें एक बैक्टीरियोफेज नाम का एक चीज़ पाई जाती है जिससे पानी में जो हानिकारक जीवाणु और कीटाणु होते हैं उनको नष्ट कर देता है। इस वजह से यहाँ पे गंगा का पानी पीने योग्य होता है, ठीक है। अब आगे जाते जाते उसके बाद जो बहुत बड़ी हमारी गंगा, क्योंकि जो उत्तराखंड के बाद नीचे उतरेगी तो यहाँ UP और उसके आगे बिहार, वेस्ट बंगाल में जाते हुए सीधा बंगाल की खाड़ी में गिरेगी जाके। लेकिन उसके पहले हम लोग गंगा को इतना गंदा कर देते हैं कि उसमें पानी पीने योग्य तो बात खत्म है। अगर कानपुर और यहाँ पटना में देखा जाए तो कोई बस अगर गिर जाए तो वो ना दिखे, यहाँ का तो पानी, यहाँ जो जस्ट उतरती देवप्रयाग में जब उतरती तो वहाँ पे तो काफ़ी पानी क्लियर नीचे की ज़मीन तली दिखाई देती। लेकिन जब उसके आगे जाते हैं तो वहाँ पर जो कानपुर वगैरह में, तो वहाँ तो बस गिर जाए वो भी ना दिखे हम लोगों को, ठीक है। तो बेसिकली गंगा को हम लोगों को गंगा साफ़ नहीं करना है, गंगा को ऐसे ही छोड़ दो, लेकिन जो पानी हम लोगों को जा रहा है उस पानी को साफ़ करके भेजना है उस गंगा में, ठीक है। लेकिन अब हज़ारों परियोजनाएं निकाली जाती हैं कि गंगा को साफ़ करो, लेकिन गंगा को साफ़ करने की बजाय अगर हम लोग जो पानी छोड़ा जाता है गंगा में, वहाँ पर अगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया जाए तो वहाँ पे पानी जो जाएगा वो साफ़ होकर ऑलरेडी जाएगा। तो जो ये गंगा का पानी इस प्रेजेंट टाइम में गंदा है तो वो जाके सीधा बंगाल की खाड़ी में खुद ब खुद गंगा गिरा लेगी, वहाँ अपने आप को खुद साफ़ कर लेगी। लेकिन अब कैसे, अब चाहे तो पूरी क्लोरीन गैस ही छोड़ दे, उसी से साफ़ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब फिर घोटाले कैसे होंगे, 400 करोड़ की परियोजनाएं कैसे आएंगी गंगा नदी के नाम पे, नमामि गंगे परियोजना कैसे चलाई जाएगी। वेल हम लोग देखते हैं, ठीक है। हम लोगों ने ये पूरा ग्रेडियंट सिस्टम इसका गंगा नदी का पढ़ा। अब उसके आगे हम लोग अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में कोई अगला टॉपिक लेके आएंगे। अभी 2-3 दिनों से मेरी कुछ तबीयत नहीं सही थी, इस वजह से हम रेगुलर वीडियो नहीं ला पा रहे थे, लेकिन अब हम लोग प्रॉपर वीडियो आती रहेगी, ठीक है। आई होप ये हमने जो समझाया आप लोगों की समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।